हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम विभिन्न उद्योगों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि के बारे में जानकारी हासिल की। आज का हमारा वीडियो, जैसा आप देख सकते हैं, शक्कर उद्योग से संबंधित है और भारत का ये महत्वपूर्ण उद्योग है। तो आइए शुरू करते हैं शक्कर उद्योग से संबंधित कुछ सामान्य बातें। जैसा आप देख सकते हैं, शक्कर उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग से आशय उन उद्योगों से है जिनमें कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ये हम जानते हैं कि शक्कर उद्योग के लिए जो कच्चा माल आता है वो गन्ना है, और गन्ना जो ये प्राप्त होता है वो कृषि से ही प्राप्त होता है। इसलिए शक्कर उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। भारत में शक्कर उद्योग का विकास लगभग 300 ईसा पूर्व हो चुका था, अर्थात ये भारत का प्राचीनतम उद्योग है। लेकिन वर्तमान में जो इसका विकास बेहतर तरीके से हुआ है, जो माना जाता है, वो 20वीं सदी में माना जाता है, जब बिहार में सारण जो जिला आता है बिहार का, इस बिहार के सारण जिले में 1903 में अंग्रेजों द्वारा पहली सफल शक्कर मिल स्थापित की थी। एक शक्कर उद्योग विशेषकर उन क्षेत्रों में स्थापित होता है जहां कच्चा माल अर्थात गन्ना प्रमुखता से प्राप्त हो, क्योंकि जहां कच्चा माल उपलब्ध होगा वहीं एक उद्योग स्थापित हो सकता है, जिसका वर्णन हम पिछली वीडियो में भी कर चुके थे। क्योंकि एक उद्योग की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक कारक कच्चे माल की उपलब्धता तथा बाजार की निकटता है। उत्पादित हुए माल का बाजार में उपभोग भी होना चाहिए, अर्थात उस वस्तु की डिमांड अगर होगी और वस्तु के उत्पादन के लिए यदि कच्चा माल उपलब्ध होगा तो ही एक उद्योग विकसित हो सकता है। यहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हमारे देश के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ गन्ने की उपलब्धता सर्वाधिक मात्रा में है। इसलिए शक्कर उद्योग भी इन क्षेत्रों में
बहुतायत से देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें उससे पहले कुछ बातों की, तो हमारे देश में पहली सफल शक्कर मिल 1903 में स्थापित हुई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और बिहार के सारण जिले में ये स्थापित हुई। वर्तमान में देश में लगभग 700 शक्कर मिलें स्थापित हैं जो शक्कर का उत्पादन कर रही हैं। लगभग 100 किलोग्राम गन्ने से 10 किलोग्राम शक्कर की प्राप्ति होती है। आप बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। 100 किलोग्राम गन्ना और प्राप्त हो रही है 10 किलोग्राम शक्कर। कारण है कि गन्ने में से काफ़ी मात्रा में जो उसका छिलका होता है वो निकल जाता है और सिर्फ रस से ही शक्कर का निर्माण हो पाता है। जिस गन्ने में जितनी ज़्यादा रस की मात्रा होती है उस गन्ने से उतनी ही शक्कर की प्राप्ति हो सकती है। तो लगभग 100 किलोग्राम गन्ना यानी कच्चा माल अधिक और तैयार माल कम प्राप्त होता है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब गन्ने में से समय के अनुसार रस सूखने लगता है। ज़्यादा शक्कर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि गन्ने की पेराई कटाई के 24 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए। अर्थात गन्ने की कटाई के बाद उसमें से 24 घंटे के अंदर अंदर रस निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा समय लगेगा गन्ने में से रस सूखता चला जाएगा और रस जितना ज़्यादा सूखेगा उतना ही कम रस प्राप्त होगा और जितना कम रस प्राप्त होगा शक्कर भी उतनी ही कम प्राप्त हो पाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गन्ने की पेराई का मतलब गन्ने में से रस निकालने की प्रक्रिया गन्ने की कटाई के 24 घंटे के भीतर भीतर हो जानी चाहिए। गन्ने के उत्पादक क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शक्कर उत्पादन में अपना स्थान रखता है। हालांकि वर्तमान में महाराष्ट्र ने ये स्थान प्राप्त किया है और वर्तमान में महाराष्ट्र में सर्वाधिक शक्कर का उत्पादन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र, यहाँ दोआब शब्द का आशय होता है दो नदियों के मध्य का स्थान। इस तरह से एक नदी गुजर रही है, दूसरी नदी गुजर रही है, इन दोनों के मध्य का जो इलाका आता है ये मध्य का उपजाऊ क्षेत्र दोआब कहलाता है। दो नदियों के मध्य का स्थान दोआब कहलाता है। तो गंगा यमुना यानी गंगा नदी और यमुना नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में गन्ना सर्वाधिक पैदा होता है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है और उपजाऊ क्षेत्र के साथ साथ यहाँ जल की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। इसके बाद महाराष्ट्र भी गन्ना उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र के बाद अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और निजामाबाद के जिलों में शक्कर मिलें स्थापित हैं। साथ ही कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान के अंतर्गत भी कुछ शक्कर मिलें स्थित हैं। लेकिन आज हमारा देश का शक्कर उद्योग समस्याओं में घिरा हुआ है। कारण है हमारे देश के शक्कर उद्योग में आज भी आधुनिक तकनीक का अभाव है। समय बदल गया, आधुनिकता आ गई, लेकिन शक्कर उद्योग में आधुनिकता का अभाव पाया जाता है। मशीनें पुरानी व असक्षम हैं।
उत्तम गन्ने का अभाव पाया जाता है, श्रमिकों की लागत अधिक है, विदेशियों से यानी बाहर से आने वाली शक्कर से हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त गन्ने का रस निकालने के बाद शेष बचे हुए कचरे का यानी खोई का इस्तेमाल भी अधिकतम नहीं हो पाता, जो बड़ी समस्या बनती है, क्योंकि रस निकालने के बाद जो कचरा बच जाता है उस कचरे का उपयोग कहाँ किया जाए या उसका निस्तारण किस तरह हो, क्योंकि यदि उस कचरे को जलाया जाए तो प्रदूषण होता है, साथ ही उसका इस्तेमाल किस अन्य रूप में किया जाए ये भी समस्या है। हालांकि इस खोई का इस्तेमाल गत्ता उद्योग में और चमड़ा उद्योग में होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में खोई शेष बच जाती है, जिसका निस्तारण कर पाना मुश्किल भरा कार्य है। और सबसे बड़ी बात पूंजी का अभाव है। हमारे देश में पूंजी की कमी है, लोगों का स्तर मध्यम है, ऐसे में उद्योग में पर्याप्त पूंजी का निवेश नहीं हो पाता। तो कुछ शक्कर उद्योग की समस्याएं आपके सामने आती हैं। आवश्यकता है इन समस्याओं को दूर किया जाए, और इन समस्याओं को दूर करने के कुछ सुझाव आप सामने देख सकते हैं कि पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों की व्यवस्था की जाए। गन्ने की जो गुणवत्ता है वो उत्तम होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रस की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा शक्कर उद्योगों को उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाए जहां गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि यदि दूर स्थापित हैं शक्कर मिलें तो एक तो लागत अधिक आएगी, वहीं दूसरा परिवहन जो लागत है वह अधिक, साथ ही गन्ना जितनी दूर स्थापित होगा उसको लाने में समय अधिक लगेगा और गन्ने का रस सूखता चला जाएगा। तो ऐसे में शक्कर मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही स्थित होनी चाहिए। खोई का अत्यधिक इस्तेमाल हो। खोई, जैसे मैंने बताया, गन्ने का रस निकलने के बाद शेष बचा हुआ कचरा खोई कहलाता है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढा जाए। विदेशों से आयातित होने वाली शक्कर पर रोक लगाई जाए या विदेशी प्रतिस्पर्धा में कमी लाई जाए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले ताकि भारतीय उद्योगों का विकास हो सके। साथ ही साथ पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था हो। शक्कर उद्योग में निजी क्षेत्रकों की बजाय सरकारी क्षेत्रकों को बढ़ावा मिलना चाहिए, और सरकारी क्षेत्रकों के बजाय सहकारी क्षेत्रों को यदि बढ़ावा मिले तो बेहतर होगा, क्योंकि शक्कर उद्योग एक मौसमी उद्योग में शामिल होता है। उत्पादन उसी समय होगा जब गन्ने का उत्पादन है। गन्ना है तो शक्कर उत्पादित होगी, और जिस मौसम में गन्ना नहीं उस मौसम में शक्कर का उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में शक्कर उद्योग एक मौसमी उद्योग होने के कारण इस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। परिणामतः इस उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों को हानि उठानी पड़ती है। तो या तो इन उद्योगों को संरक्षण सरकार प्रदान करे, या ये उद्योग श्रमिकों के नियंत्रण में सौंपे जाएं। सहकारी उद्योग जिनको कहा जा सकता है, जिसमें कार्य करने वाले श्रमिक ही उनके मालिक होते हैं, ताकि ना सिर्फ श्रमिकों को लाभ होगा अपितु उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी।
तो ये कुछ ऐसे सुझाव शक्कर उद्योग से संबंधित हैं जो शक्कर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, अन्यथा हमारे देश का शक्कर उद्योग आज समस्याओं में जकड़ा हुआ है। तो आज हमने शक्कर उद्योग के बारे में सामान्य जानकारियां प्राप्त की। उद्योगों से संबंधित इस अध्याय में हम विभिन्न उद्योगों की चर्चा कर चुके हैं, लोहा इस्पात उद्योग से लेकर शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में। शेष जानकारियां आगामी वीडियो में प्राप्त की जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।